तो ये बच्चों अपने नेक्स्ट शीट पे, द शीट इज अवेलेबल विद एवरीबॉडी आई सपोज। आप लोग ये शीट झटपट ओपन कर लें। मैंने बोला था जब हम चैप्टर खत्म कर लेंगे तो हम इस पे आएंगे। ठीक, तो सब लोग ये शीट ओपन कर लें, देन वी स्टार्ट विद दिस। तो अपने मूवी देखी होगी, हम साथ साथ हैं। आज हम ये 9 क्वेश्चन हैं इस शीट में, इनको साथ साथ सॉल्व करेंगे। दे हैव बीन टेकन फ्रॉम हनीफ एंड मुखर्जी। बहुत टेढ़े मेढ़े हैं, बट इनको करने के बाद कॉन्सेप्ट एकदम बुद्धि सुपर खुल जाएगी आपकी। सो ट्रायल बैलेंस फेल टू अग्री और सस्पेंस अकाउंट डाला गया उसकी जगह। इट वॉज देन फाउंड की रेंट रिसीव जो 500 का था हैज बीन डेबिटेड टू रेंट पेबल। मतलब रेंट रिसीव जो है वो रेंट पेबल, दैट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एक तरह का, सॉरी रेंट एक्सपेंस एक तरह का बन गया। तो पहले तो आप इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री कर लीजिए, तब आपको पता लग जाएगा ये क्या है। तो आई एम गिविंग यू अ मिनट्स टाइम, तुरंत इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री बताइए क्या होगी। तो जो लोग सो रहे हैं उनको गुड मॉर्निंग बोल देता हूँ। 2 लोग जगह थे, भोर जी एंड सक्षम जी, अरे शाश्वत जी, उन्होंने आंसर दिया है। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, लेट्स सी क्या सही आंसर आएगा। रेंट रिसीव्ड क्रेडिट होना चाहिए पहली बात तो, बिकॉज आपने इसको यस आज सर। तक क्रेडिट किया ही नहीं। गलती से यस आपने सर। रेंट पेड को डेबिट कर लिया था, तो तो इसको उसको भी आप क्रेडिट करके आज सही डेबिट करो। क्रेडिट करेंगे हम लोग। रिमाइंडर इज ऑन द डेबिट। तो सस्पेंस डेबिट सस्पेंस होगा, रेंट पेड और रेंट रिसीव्ड क्रेडिट होगा। आंसर इज क्रेडिट। 5500 8। ए। समझ में आ गया। अब बच्चे कहेंगे सर एक ही जगह, व्हाई नॉट द आंसर कुड बी सी? क्योंकि यहाँ पे रेंट रिसीव डेबिट है और रेंट पेबल क्रेडिट है, हमको वेराज दोनों को क्रेडिट करना है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। सेल्स बुक फॉर द मंथ इज 9160। जो सेल्स बुक का टोटल है ये 9160 है। सेल्स अकाउंट में 9610 आपने लिख दिया है। लेट्स फाइंड आउट द मिस्टेक। टाइम अलॉटेड 1 मिनट। ऑप्शन सी सर। सेल्स बुक का टोटल था 9160, हमने लिख दिया सर नाइन ऑप्शन सी। सिक्स वन जीरो तो वी हैव रिटन मोर। मोर। रेक्टिफाइड एंट्री वुड बी सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। सस्पेंस सस्पेंस। इनका डिफरेंस क्या आएगा भाई? डिफरेंस हमारे पास 450। इज नाइन वन 450। सिक्स जीरो 450। माइनस 9610, 400 सर एंड 450। 50। 50। तो ऑप्शन इज सेल्स डेबिट एंड सस्पेंस क्रेडिट। वेरी गुड। डी। क्वेश्चन नंबर 3 सेज व्हाट? यस। रिपेयर्स टू मशीनरी था 500, हमने मशीनरी अकाउंट में लिख दिया। टाइम अलॉटेड अ मिनट चिल्ड्रन। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। आपने रिपेयर्स को डेबिट करना है बच्चों, और मशीनरी को क्रेडिट करना है विद रुपीज 500। तो लेट्स मैनेज। कहाँ पे होगा भाई? रिपेयर्स कहाँ पे डेबिट हो रहा है? रिपेयर्स कहाँ पे डेबिट हो रहा है? बी और सी में। बी। और बी मशीनरी और सी। क्रेडिट हो रहा है बी में, तो ऑप्शन इज बी। इज दैट क्लियर? बी। यस। चलते हैं आगे बच्चों। Sachin's trial balance when extracted, I repeat, Sachin's trial balance when extracted, डेबिट का टोटल कम था और क्रेडिट का टोटल ज्यादा था। लिखा है डेबिट बैलेंस वाज 450 लेस। तो सबसे पहले जब ऐसे क्वेश्चन आया करें तो आप इस सीन को क्रिएट कर लीजिए। दिस इज अ ट्रायल बैलेंस, ठीक है। डेबिट टोटल कम था, तो डेफिनेटली सस्पेंस अकाउंट किस साइड पे किया गया होगा बच्चों? डेबिट साइड। डेबिट साइड। डेबिट साइड। डेबिट साइड। Suppliers डेबिट साइड। invoice for 225 has been debited to both expense and creditor। मतलब आपने गुड्स खरीदे, सप्लायर मतलब क्रेडिटर, इनवॉइस मतलब कागज का टुकड़ा जो गुड्स खरीदते टाइम होता है, 225 का। एक्सपेंस में मतलब परचेज में भी आपने इसको डेबिट कर लिया, और क्रेडिटर में भी आपने इसको डेबिट कर लिया। तो भाई परचेज में जो आपने डेबिट किया ये कहीं से गलत नहीं है, बट गलत क्या है? क्रेडिटर्स में डेबिट करना। और कैश सेल थी 900 रुपए की, जिसको बुक्स में आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया। व्हेन दीज एरर्स आर करेक्टेड सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस क्या होगा? टाइम अलॉटेड इज 1 मिनट, चेक करके बताइए। एक आंसर आया है मेरे पास, 20 द करेक्ट आंसर देख लेते हैं। रेक्टिफाइड एंट्री पहली होगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। इट्स कितना था? 450। वाई? क्योंकि क्रेडिटर के अकाउंट में आपको लिखना चाहिए था 225 रुपए क्रेडिट साइड में, और आपने लिख दिया 225 डेबिट में। तो करेक्शन के लिए बाय सस्पेंस, सॉरी रिवर्स एंट्री लिख दी मैंने। रेक्टिफाइड एंट्री वुड बी सस्पेंस टू क्रेडिटर 450। कैश सेल की रेक्टिफाइड एंट्री तो सिंपली हो जाएगी कैश टू सेल्स। तो जब हम सस्पेंस का लेजर बनाएंगे
और डेबिट बैलेंस था, तो आप लिखेंगे टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस 450, और सस्पेंस टू क्रेडिटर आप लिखेंगे टू क्रेडिटर 450। तो आपका बैलेंस कैरेट डाउन जो होगा वो कितना होगा? 900 डेबिट, 900 दूसरा डेबिट। बिकॉज कैरेट डाउन अगर क्रेडिट में आया तो डेफिनेटली चिल्ड्रन ब्रॉट डाउन किस साइड पे आएगा? brought down debit में। डेबिट में आएगा। डेबिट साइड। आंसर इज 900 डेबिट। समझ गया हाउ इट इज दिस? यस कंफ्यूजन सर। भी इसमें? यस सर। पक्का? चलिए, यस। क्वेश्चन छोटा था बट खोटा था। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 में। बुक कीपर ने कुछ गलती कर दी है। कैश ट्रांजैक्शन 100 रुपए का है, इसको बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं किया। 30 रुपए का डिस्काउंट मिला है, आपने डेबिट साइड ऑफ डिस्काउंट अलाउड में लिख दिया है, बट क्रेडिटर्स का अकाउंट ठीक है। 300 रुपए की कैश ड्रॉइंग्स थी जो रिपेयर अकाउंट में एंटर कर दिया, बट कैश बुक एकदम ठीक है। व्हाट वुड बी द बैलेंस ऑफ सस्पेंस अकाउंट बिफोर दीज एरर्स वर करेक्टेड? याद करिए, मैंने आपको दो तरह से सस्पेंस अकाउंट बनाना सिखाया। एक जब आपको बैलेंस दिया हो सस्पेंस अकाउंट का, और एक जब बैलेंस ना दिया हो, तो आप एक लाइन खाली छोड़ के बनाते थे। बस दिस इज द। Yes, sir. चलिए स्टार्ट करिए। लेट्स चेक, सम स्टूडेंट्स हैव गिवन द आंसर एज बी। पहला वाला कंफर्म नहीं है कि कैश ट्रांजैक्शन में मनी आ रहा है या जा रहा है, बट सेकंड और थर्ड कंफर्म्ड है। तो एक बार देख लेते हैं, सेकंड और थर्ड से स्टार्ट करते हैं। इट सेज discount received was entered in the debit side of discount allowed and correctly posted to creditors account. तो rectified entry will be what था? डिस्काउंट रिसीव्ड और लिख दिया डिस्काउंट अलाउड में। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट Yes, sir. Discount अकाउंट टू received to डिस्काउंट discount अलाउड। allowed. 300 drawings entered in repair and correctly in cash book, तो rectified entry would be drawings account debit to what? रिपेयर। तो ये होगा 30 रुपीज, ये होगा 30 रुपीज, एंड दिस इज 60। ट्रांजैक्शन में देख लेते हैं कि वैल्यू किस साइड पे आनी चाहिए थी, मतलब सस्पेंस अकाउंट में। सस्पेंस अकाउंट का आप एक टी बनाएंगे और डेबिट साइड में एक लाइन छोड़ के लिखेंगे टू डिस्काउंट रिसीव्ड एंड टू डिस्काउंट अलाउड। allowed. This is 30, this is 30. Now first transaction is not confirmed कि ये कैश रिसीव्ड है या कैश पेड है। और ध्यान से सुनिएगा क्या लिखा है, अ कैश ट्रांजैक्शन हैज नॉट बीन एंटर्ड। आई रिपीट, हैज नॉट बीन एंटर्ड, मतलब रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। तो बच्चों अगर रिकॉर्ड नहीं हुआ तो ये डबल साइडेड एरर हुआ कि सिंगल साइडेड एरर हुआ? आंसर चिल्ड्रन। हैज डबल नॉट साइड। बीन Double sided. डबल। Double sided. इसमें अगर डबल। रिसिप्ट का भी होता तो एंट्री वुड हैव बीन कैश अकाउंट डेबिट टू समबडी। पेमेंट होता तो समबडी टू कैश। किसी भी कीमत पे सस्पेंस अकाउंट तो फर्स्ट वाले में आता ही ना। यस और नो? तो सस्पेंस अकाउंट फर्स्ट ट्रांजैक्शन की वजह से तो प्रैक्टिकली गलत है ही नहीं। एक लाइन छोड़ के आप ड्रॉ करेंगे और शॉर्टेज इधर आ रही है, तो यू विल राइट बाय बैलेंस, सॉरी, बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। तो जब आप बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस लिखेंगे, वैल्यू इज 60, तो इसका क्रेडिट बैलेंस होगा। आंसर इज डी, नॉट बी। तो समझ में आ गया कितनी फुल प्रूफ रिसर्च थी इसके पीछे। कैश ट्रांजैक्शन हैज नॉट बीन एंटर्ड, मतलब ये रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, तो ये डबल साइडेड ही रहा होगा। कैश टू कोई इनकम रही होगी, कैश टू कोई कस्टमर रहा होगा, बट सस्पेंस तो आएगा ही नहीं फर्स्ट वाले में। इज दैट क्लियर? सस्पेंस Yes. वैसे रिकॉर्ड हुआ, यहाँ पे सस्पेंस आया नहीं, तो डी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए सब लोग कहाँ पे गलती कर रहे थे? यस। Yes. यस Yes. सर। माइक को म्यूट कर ले भाई, अगर बोल नहीं पाएंगे तो सुन भी नहीं पाएंगे और बहरे हो जाएंगे पूरी तरह से। चलिए, आफ्टर कैलकुलेटिंग कंपनीज प्रॉफिट, 2016 का जब प्रॉफिट कैलकुलेट किया तो पता लगा कि एक फिक्स एसेट थी 50,000 रुपए की, जिसको हमने परचेज में जोड़ लिया था। 10,000 रुपए की स्टेशनरी थी जो क्लोजिंग स्टॉक में जोड़ ली, बल्कि ये स्टॉक ऑफ स्टेशनरी में जाना चाहिए था। इन एरर्स की वजह से हमारे ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में क्या असर आएगा? चलिए स्टार्ट करिए। चलिए भाई, कुछ बच्चों ने आंसर दिया है ऑप्शन डी, लेट्स अंडरस्टैंड। यहाँ पे लिखा है फिक्स असेट थी जो आपने परचेज में इंक्लूड कर दी, एंड परचेज अल्टीमेटली ट्रेडिंग अकाउंट में किस साइड पे रिकॉर्ड होता है बच्चों? डेबिट साइड। Debit side. वेरी गुड। तो डेबिट साइड में जब आपने फिक्स्ड असेट परचेज के अंदर जोड़ दिया 50,000 रुपीज का, तो इससे इफेक्ट क्या आया?
बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। डेबिट साइड पे ट्रेडिंग अकाउंट पे जो भी आप लिखते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए उसके ऊपर क्या इफेक्ट आता है। यहाँ पे सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक आता है, इसको माइनस करते हैं तो जीपी आएगा। फालतू एक्सपेंस अगर आप लिखेंगे तो धड़ाम से योर प्रॉफिट विल गो डाउन, क्योंकि असेट बैलेंस शीट में जाता है ना कि ट्रेडिंग में। बट अगर आपने परचेज में लिख दिया तो ये अल्टीमेटली ना चाहते हुए भी ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में परचेज के अंदर जुड़ गया है, जो कि गलत है। तो फालतू एक्सपेंस लिखने से प्रॉफिट धड़ाम से गिर गया। इतनी बात समझ में आ गई? आगे सुनिएगा। यस। स्टेशनरी थी 10,000 की, जिसको क्लोजिंग स्टॉक में डाल दिया। मतलब यहां पे आपने स्टेशनरी को क्रेडिट कर दिया 10,000 से, जो कि यहां लिखना नहीं था। तो फालतू क्रेडिट लिखने से व्हाट इज गोइंग टू हैपन? आंसर इज वेरी सिंपल, योर प्रॉफिट विल गो अप। और Up, इसको लिखने से योर प्रॉफिट विल गो डाउन। down, 10,000 से आपका प्रॉफिट बढ़ेगा और 50 से घटेगा। तो अल्टीमेटली कितने से घटेगा? 40 40। सी। 40. आंसर Yes, इज बी, नॉट डी। ए। yes, yes, समझ में आ गया? ग्रॉस यस सर। प्रॉफिट भी गिरेगा yes, yes. एज वेल एज नेट प्रॉफिट भी। नेट प्रॉफिट भी। ठीक, तो डी नहीं है, बी है। तो जिन्होंने बी बोला था वेरी गुड, इसका मतलब फाइनल अकाउंट ठीक से पढ़ा हुआ है। सेवेंथ आप अभी छोड़ दीजिए, ये विद एडजस्टमेंट जब आप पढ़ेंगे तभी कर पाएंगे, इसको छोड़ दीजिए। एट्थ एंड नाइन्थ, लास्ट क्वेश्चन हमारे आज की क्लास के भी और इस शीट के भी। ट्रायल बैलेंस अग्री नहीं हो रहा है, डिफरेंस सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया गया है, क्योंकि चेक 400 रुपए का एक्स से मिला था। The error was caused by a check for rupees 400 from X being debited to X's account. X से चेक मिला और आपने X के अकाउंट में डेबिट कर दिया। बताइए रेक्टिफाइड एंट्री क्या होगी? टाइम अलॉटेड अ मिनट। बी। सर बी। लड़ने की जरूरत नहीं है, कुछ बी बोल रहे हैं कुछ सी बोल रहे हैं, डोंट फाइट। एक्स से चेक आपको मिला तो एक्स के अकाउंट की क्रेडिट साइड पे जाना चाहिए था। एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्सेस अकाउंट। आपने कहा लिख दिया? डेबिट में। मरम्मत करने के लिए व्हाट टू डू? बाय सस्पेंस। एंट्री होगी सस्पेंस टू एक्स 800। सस्पेंस डेबिट और एक्स क्रेडिट। सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया कहाँ पे गलती हुई? Yes, sir. समझ में आ गया कहाँ पे गलती हुई? Yes, नेक्स्ट, नाइन्थ क्वेश्चन। Company's trial balance failed to agree and suspense account was opened. Subsequently, on checking, it was revealed that discount allowed of 1,200 has been credited to discount received. सही एंट्री क्या होनी चाहिए? टाइम अलॉटेड 30 seconds. सर बी। Some students have answered B for ball. डिस्काउंट रिसीव्ड में आपने क्रेडिट कर दिया, तो सही करने के लिए उसको डेबिट कर दें। अलाउड डेबिट yes, होना yes. चाहिए था, जो आज तक नहीं हुआ, तो अब कर लेते हैं। और अभी करते फाइनली हैं. सस्पेंस क्रेडिट हो जाएगा। तो बी इज Yes, द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? यस yes, सर। sir. ऑल 8 on 9 सही है, एक तो हमने किया ही नहीं। वो मार्क कर लें अपना रिमार्क एज बेस्ट। जिनके 6 या 7 सही हैं वो लोग मार्क कर लें रिमार्क एज गुड। जिनके 5 सही हैं दे विल मार्क इट एज सेटिस्फैक्ट्री। और जिनका लेस देन 5 है वो लिख लें KKG। KKG मतलब खतरे की घंटी। समझ में आ गया? चलिए, इसके साथ आज की सेवाएं होती हैं समाप्त।